Namaskar and welcome to this series of programs for admission January 2022 and also for the re-registration for January 2022 session. जैसा कि पहले के एडिशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इग्नू के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है जनवरी 2022 सत्र के लिए और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो अभी विश्वविद्यालय ने कोविड के चलते और बाकी परेशानियों को देखते हुए पुनः आखिरी तारीख जो है वो बढ़ा दी है और 25 मार्च 2022 इज द लास्ट डेट, वो आखिरी तारीख है जब फ्रेश एडमिशन के लिए हमें फाइनल करना है अपना एडमिशन, उसको सबमिट कर देना है फॉर्म को और री रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें केवल थोड़ा सा चेंज ये हो गया है फ्रेश एडमिशन में कि जो सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जैसे बीसी हो गया, एमसी हो गया, एमबीए का प्रोग्राम हो गया और जितने भी सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं उन सब की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो जनवरी सत्र की पूरी कर दी गई है। तो अब इस समय जो प्रवेश खुले हुए हैं वो केवल बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए और जो री रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं वो एनुअल प्रोग्राम की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। जिनका कि अभी तक री रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है वो लोग भी इसमें अपना ये प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो इसी पर आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे और कुछ एक चीजें जरूर मैं नई बताना चाहूंगा यहाँ पे जो पहले भी दोहरा चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः आप लोगों के जानकारी के लिए इसको मैं दोबारा से आपको बताऊंगा आज। सबसे पहला तो मेरी रिक्वेस्ट और अपील उन सभी छात्रों से है, उन छात्राओं से है जिन्होंने प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था और आप सभी लोगों को इसकी जानकारी है कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वो ऑनलाइन हो गई है। ऑफलाइन फॉर्म हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपको करना है। तो ऑनलाइन में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप इग्नू के वेबसाइट पे, होम पेज पे जा करके वहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर ऑनलाइन में, तो रजिस्टर ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और उन सब ऑप्शंस में एक फ्रेश एडमिशन का और री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2022 का ऑप्शन दिया गया है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी तक नहीं कर पाए हैं विभिन्न कारणों से। जिन लोगों ने कर दिया है और अभी पूरी प्रक्रिया नहीं की है उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो लोग अपनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। तो वहाँ पे जा करके उनको अपना ये एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करनी है। ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स, विशेष करके मैं जब बात कर रहा हूँ तो क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 के लिए एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं और जिन्होंने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है लेकिन अभी फीस की पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं हैं अभी भी। तो लगभग एक रफ एस्टिमेट हमने किया तो जो फ्रेश एडमिशन है जनवरी 2022 सेशन के लिए उसमें लगभग 5,500 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है, कुछ फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी कर दी हैं, लेकिन फीस पेमेंट अभी उनका नहीं हुआ है। 5,500 से अधिक ऐसे छात्र हैं। तो उन सभी लोगों से मैं ये सलाह दूंगा, उनको कहूंगा कि वो अपना फीस पेमेंट करके जल्द से जल्द अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे कि उनको इस सेशन का लाभ मिल सके। क्योंकि अब हम लोग लगभग मार्च का महीना अब समाप्ति पर है और उसके बाद संभवतः ये आगे
तिथि ना बढ़ पाए, तो उसके लिए आप लोग जल्द से जल्द ये प्रक्रिया अपनी पूरी कर लें। और इस प्रोसेस में आपको जनवरी 22 में एडमिशन होने से आपका कम से कम 3 महीने 4 महीने की बचत होगी, और अगर ये आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे ही ज्यादा समय लेगा। तो बेटर इट इज कि ये स्टूडेंट्स इमीडिएटली इस पे एक्शन ले लें। और री रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स जनवरी 2022 सत्र के लिए ही, उसमें भी लगभग 1500 विद्यार्थी ऐसे हैं, शिक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है। और इसमें ज्यादा वो नहीं होता है, इट इज बेसिकली लिंक टू दी पेमेंट पार्ट। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट मेड द पेमेंट, आई अर्ज अपॉन देम ऑल to make the payment, to complete their registration formalities, and to ensure that they are able to complete the whole process within the stipulated time frame, जिससे समय की भी बचत होगी उनको, नंबर 1। नंबर 2, वो समय से परीक्षा दे सकेंगे। और अब जब ये सत्र समाप्त हो जाएगा तो अगला सत्र जो होगा वो जुलाई 2022 का होगा, जिसको कि प्रारंभ होने में समय लगेगा और वो आगे तक बढ़ता जाएगा, तो समय ज्यादा लगेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और जरूर अपना समय रहते जल्द से जल्द 25 मार्च यानी कि आने वाला शुक्रवार, उस दिन से पहले आप लोग इसको कर लें। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट पे वो अनएक्सपेक्टेडली रश ज्यादा हो जाता है सर्वर पे। कई बार पेमेंट गेटवेज की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अननेसेसरली वो थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज विद इन दी टाइम पीरियड एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। जल्द से जल्द इसको कर लें, जिससे कि आपको इसमें आगे कोई परेशानी न उठानी पड़े। ये तो रही बात आपका खास करके उन छात्रों के लिए जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, चाहे वो फ्रेश एडमिशन के लिए, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन के लिए, और those who have not yet completed the registration formalities, उनको। जो अन्य छात्र हैं विशेष करके जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, चाहे वो फ्रेश एडमिशन जनवरी 2022 का सत्र की बात हम करें या री रजिस्ट्रेशन, तो उन सभी छात्राओं को हमारा यही सुझाव होगा कि वो भी जल्द से जल्द समय रहते हुए इसको पूरा कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको न हो बाद में। तो वो है। और उसमें विशेष करके जो फ्रेश एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट आएंगे उनको एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये सारी प्रक्रिया हमारे विश्वविद्यालय में अब ऑनलाइन हो गई है। और ऑनलाइन का जो लिंक दिया गया है फॉर फ्रेश एडमिशन एंड ऑल्सो फॉर री रजिस्ट्रेशन, वो इग्नू के वेबसाइट पे www.ignou.ac.in, वहां पे आप क्लिक करिएगा तो इग्नू का होम पेज खुल जाएगा, इग्नू की वेबसाइट का। और उसमें होम पेज पे ही आपको एक लिंक है रजिस्टर ऑनलाइन। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आपसे एडमिशन संबंधित होगा, री रजिस्ट्रेशन संबंधित होगा, और वो सारा होगा। तो जो छात्र फ्रेश एडमिशन में लेना चाहते हैं तो वो फ्रेश एडमिशन के लिए क्लिक करेंगे, और जो री रजिस्ट्रेशन और जनवरी 2022 सेशन के लिए करना चाहें तो वो री रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो गाइडलाइंस दी गई हैं। नए स्टूडेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले यूजर आईडी उसको बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और एक बार जब वो कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आ जाती है तो आप आगे बढ़ करके जो भी कार्यक्रम आप करना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम, जिस विषय में भी आप बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं या मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो उस विषय की जानकारी के लिए क्या उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका मिनिमम ड्यूरेशन है, क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन है, कहाँ पे क्लासेस होंगी, किस प्रकार से क्लासेस होंगे, कैसे आपको एकेडमिक सपोर्ट दिया जाएगा इत्यादि, ये सभी बातें हमने अपने प्रोस्पेक्टस पे दिया हुआ है। तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट फ्रेश एडमिशन के लिए, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग
जैसे ही इसमें वो लेते हैं तो वो इमीडिएटली वो लोग कॉमन प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का जो है उसको डाउनलोड कर लें एंड रीड केयरफुली, पर्टिकुलरली अबाउट द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 10 में है, और उसके अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, 14, 17 इत्यादि, पूरा आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लें जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस वाला जो है लिंक उसको आप जरूर कर लें, और उसमें जितने भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हैं, जितने भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार से आपका शिक्षा होगी यहाँ पे, किस प्रकार से आप लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा, किस प्रकार से आपका काउंसलिंग होगा, कहाँ पे काउंसलिंग होगा, कब काउंसलिंग होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और फिर आपको कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है। तो ये सारी बातें जो हैं उसके अंदर बहुत विस्तार से दी गई हैं जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है, और उसको पढ़ के समझ के आप करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर फॉर्मेलिटी। सभी देखने वाले श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की तिथि में टुडे, एज ऑन टुडे, द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग 9 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। 9 बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो जिसमें बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीएलआईएस है, बीसीए है, बीटीएस है, बीबीए रिटेल मैनेजमेंट है, बीबीए आर्ट्स इन वोकेशनल स्टडीज है। ऐसे करके 9 विषय हैं जिसपे कि विश्वविद्यालय जनरल डिग्री देता है, जिसको हम लोग बीएजी, अगर बीए में कोई प्रवेश लेना चाहता है तो उसको बीएजी बोलते हैं, और अगर कोई बीकॉम में लेना चाहेगा तो बीकॉम जी, बीएससी में लेना चाहेगा तो बीएससी जी। तो जी का मतलब हो गया ये एक तरह से जनरल। बाकी बीटीएस का प्रोग्राम है, बीएसडब्ल्यू का प्रोग्राम है, बीसीए का प्रोग्राम है, ये सारी जानकारी भी उसके अंदर दी गई है। क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए, क्या आपका फी स्ट्रक्चर होगा, क्या मिनिमम ड्यूरेशन है, क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन है, ये सारी जानकारी वहां पे दी गई है। और मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन से तात्पर्य यहाँ पे है, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो देखते हैं तो थोड़ा सा उनको क्लियर रहता नहीं है। मिनिमम का मतलब ये है कि आपको, जैसे बीए की हम बात करते हैं तो बीए 3 वर्ष का कार्यक्रम है ये, तो न्यूनतम समय जो आपको लगेगा इस कार्यक्रम को पूरा करने में, मिनिमम टाइम जो लगेगा, दैट इज 3 years। एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन का ये जो हमारा ओडीएल का कंसेप्ट है, उस ओडीएल के कंसेप्ट के तहत हम लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को देते हैं, उस फ्लेक्सिबिलिटी के तहत हम लोग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये दे देते हैं कि चूंकि अधिकतर छात्र छात्राएं हमारी जो है वो या तो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे किसी प्रोफेशन में हैं, या किसी उसमें हैं, ट्रेड में हैं, या बहुत सारे हाउसवाइफ्स हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे सभी छात्रों छात्राओं के लिए एक ये टाइम का हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि मिनिमम 3 साल में आप बीए कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 साल में कर सकते हैं। तो ये जो आपको जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस में दी गई है, और यही एक विशेषता है हमारे विश्वविद्यालय की कि आपको हर प्रकार से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिससे कि आप शिक्षा अपनी जारी रख सकें बिना किसी अधिक व्यवधान के। व्यवधान तो थोड़ा होता ही है, लेकिन इतना व्यवधान नहीं होगा जिससे कि आप शिक्षा पूरी ही ना कर पाए। तो इसी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो 9 कार्यक्रम है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के, जिसके अंदर आप वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑनर्स कोर्सेज, बहुत सारे स्टूडेंट इच्छुक होते हैं कि भाई ऑनर्स में हमें डिग्री लेना है एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो बीए ऑनर्स में जैसे कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज करना चाहता है, कोई हिस्ट्री में करना चाहता है, कोई पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इस प्रकार से जो विषय हैं, ऐसे करीब
9 कार्यक्रम है जिसमें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको ऑनर्स की डिग्री देगा। इसमें जरूर है कि इनपुट थोड़ा ज्यादा होगा, एज अगेंस्ट 132 क्रेडिट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जनरल डिग्री। दैट ऑनर्स के लिए आपको 148 क्रेडिट पूरे करने हैं। क्रेडिट की क्या टर्मिनोलॉजी है और उसका कैसे उपयोग हो रहा है हमारे सिस्टम में, या किस प्रकार से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये चीजें बहुत ही स्पष्ट और सरल ढंग से समझाई गई हैं आपके कॉमन प्रॉस्पेक्टस में। तो इसको जरूर ध्यान पूर्वक आप पढ़ें, जिससे कि किसी प्रकार से कोई मन में संशय न रह जाए कि हमने ये सोचा था, हमने ये समझा था कि इस तरह से होगा और ये ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई मन में भ्रम ना हो। इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि डाउनलोड द कॉमन प्रॉस्पेक्टस ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उस कॉमन प्रॉस्पेक्टस से आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ के समझ करके देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, जो भी है, चाहे आपका सर्टिफिकेट का है, चाहे आपका डिप्लोमा का है इस समय, या बैचलर्स डिग्री का है, या मास्टर्स डिग्री, जिसमें भी आप प्रवेश लेना चाहते हैं आप उसको ले लें। तो ये आपके बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम का है। मास्टर डिग्री विश्वविद्यालय में आज की तारीख में 37 कार्यक्रमों, 37 प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी वी आर ऑफरिंग मास्टर्स डिग्री। और ये 37 कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में आपको पीजी की डिग्री मिल जाएगी, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत में है, ज्योतिष शास्त्र में है, उर्दू में हम लोगों ने शुरू किया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, रूरल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, सोशल वर्क काउंसलिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे करीब 37 कार्यक्रम हैं। इनकी बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है कॉमन प्रॉस्पेक्टस में, और जिस छात्र का जिसमें भी रुझान है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि जितने भी हमारे ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको बंधन नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री मान लीजिए हिस्ट्री में करना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहता है, सोशियोलॉजी में करना चाहता है, इंग्लिश में, हिंदी में, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि जिसने बीए में सोशियोलॉजी किया है वही एमए सोशियोलॉजी कर सकता है, या जिसने एमए इंग्लिश किया और बीए में इंग्लिश किया है वही एमए इंग्लिश कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम को कर सकता है अगर उसने बैचलर्स डिग्री अपनी पूरी की है। तो ये सब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही हमारे विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषता है। और उसमें भी हम लोग का प्रयास हमेशा से ये रहता है कि किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो इसमें, जिससे कि आपको अपना जो कार्यक्रम है वो समय से आप पूरा कर सकें और उसको करें। और बहुत सारे छात्र हम लोगों से जुड़ते हैं जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, होल्डिंग वेरी हाई पोजीशन डिफेंस फोर्सेस में हैं। और वो लोग अधिकतर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे कि उनको आगे चल करके थोड़ा सा उनको उसका प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी मिले। बट उसके साथ साथ में यंग जनरेशन में खास करके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और इग्नू के स्टडी मटेरियल को वो कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्रों को हमने देखा है जो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ में मास्टर डिग्री, अगर उन्होंने सोशियोलॉजी लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, एंथ्रोपोलॉजी लिया है, साइकोलॉजी लिया है, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी विषय का चयन करके जो उन्होंने किया है वो ना केवल कंपटीशन की तैयारी करते हैं बल्कि एक अपना
ज्ञान भी अर्जित करते हैं और साथ साथ में एक क्वालिफिकेशन भी ऐड कर लेते हैं। बाय द टाइम दे आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और इन्हीं कारणों से अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं भी हो पाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन का स्तर बहुत बढ़ गया है, तो कम से कम आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि इस दौरान मैंने एक डिग्री हासिल कर ली। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी उद्देश्य से बार बार हम अपने छात्रों को ये सुझाव देते हैं, उनको राय देते हैं कि भाई आप अपनी प्रक्रिया जो है पूरी कर लें। और प्रवेश प्रक्रिया ही पूरी नहीं करनी है, आपको उसके तुरंत बाद आपको अपना जो उसके साथ जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका किस प्रकार से पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ये सारी जानकारी अभी थोड़ी देर में और मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि ये पहले के एडिशन में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अभी हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए ये मैं पुनः एक बार इसको दोहरा दूंगा। इसी प्रकार से डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लगभग 66-67 कार्यक्रम हैं, जो कि विभिन्न डिसिप्लिन्स में, विभिन्न एरियाज में है, और वो आप उसमें भी प्रवेश ले सकते हैं। और ऐसे बहुत वो है। और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय ने गत लगभग 8-9 महीने में लगभग 36 कार्यक्रम, जो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो उसके लगभग 36 कार्यक्रमों को हम ऑनलाइन भी पूरी तरह से ऑफर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको प्रवेश प्रक्रिया तो ऑनलाइन होगी ही होगी, लेकिन आपका जो उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट होगा, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन होगा, ऑनलाइन आपका असेसमेंट होगा, वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाती है। तो ये थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है ओडीएल सिस्टम में और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, उसका लिंक दिया है। और जो जो कार्यक्रम इस समय ऑनलाइन में उपलब्ध है वहां पे वो दिए गए हैं। और उसमें चूंकि ऑनलाइन कोई एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं होता है, कहीं विश्व के किसी भी कोने में कोई भी छात्र हमसे जुड़ करके इग्नू के कार्यक्रमों को कर सकता है। बस उसमें भिन्नता थोड़ी ये हो जाती है कि जो इंडियन मूल के जो स्टूडेंट्स होंगे, भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। सार्क कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कंट्रीज आउटसाइड सार्क कंट्रीज, चाहे वो यूएस हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, या मिडल ईस्ट हो, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, जो कि उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन वाले में दिया हुआ है। तो उसको ध्यान से पढ़ लें, आप लोग ध्यान से देख लें, और सारी जानकारी उसके अंदर हम लोगों ने इस प्रकार से दी है कि सभी को समझ आ जाएगा। हमको इस चीज का संज्ञान है कि बहुत सारे छात्रों को ये परेशानी होती है, और वो लोग अक्सर जाते हैं साइबर कैफे में और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके या एक्स्ट्रा पेमेंट करके अपना वो ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। लेकिन हमारी राय में सभी छात्रों को हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी काम है वो आप स्वयं अपने लेवल पे करें। अगर अपने से करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको अपने उसमें रहेगा, क्योंकि एक जो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जो कि आपका अपना ईमेल आईडी होगा, जिसको एक्सेस आप स्वयं करेंगे, आप खुद करेंगे। और उसमें जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे आपका एडमिशन संबंधित हो, चाहे आपकी डिफिशियंसी हो, चाहे आपका फीस पेमेंट संबंधित हो, ये जो सूचनाएं समय समय पर विश्वविद्यालय आपको भेजता रहता है आपके ईमेल आईडी पे, जिसपे आप रजिस्टर करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे जिसपे आप रजिस्टर करेंगे, उसपे तरह लगातार भेजा जाता है। और उसका उद्देश्य केवल यही रहता है कि आप अपडेटेड रहते हैं। अन्यथा साइबर कैफे के माध्यम से जो लोग करते हैं तो उनको अंदाज नहीं होता है, और वंस एक बार फीस पे कर दिया, एडमिशन कंफर्म हो गया, तो साइबर कैफे वाला भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ना ही आपको पता चल पाता है। और उसमें परेशानी ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी प्रवेश प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन हमें सूचना नहीं मिल रही है।
हम सभी छात्रों को सूचना पहुंचाते हैं अपने सभी कार्यक्रमों के बारे में। 3-4 मुख्य हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे रीजनल सेंटर का वेबसाइट है, आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट है www.rcdelhi3@ignu.ac.in, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। और उसके बारे में सारी सूचना हम लोग वहाँ पे देते हैं, आपके प्रवेश संबंधित, आपके एडमिशन रिलेटेड, कंफर्मेशन से रिलेटेड। और कंफर्मेशन रिलेटेड आपका जो मैसेज है और आपका काउंसलिंग रिलेटेड जो मैसेज है, उसको हम लोग एसएमएस द्वारा भी आप लोगों को भेजते हैं, लेकिन बाकी सारी प्रक्रिया जो है वो हम लोग मेल द्वारा करते हैं। सारी सूचनाएं हम अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का फेसबुक का पेज भी है, उस पर भी हम लोग अपलोड करते हैं। और ट्विटर हैंडल भी है हमारा, उस पर भी हम लोग जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, विद दिस सिंगल पर्पस दैट नो स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड डिवॉइड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। सबको पूरी जानकारी हम लोग देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि किसी प्रकार से किसी को कोई डाउट ना रहे या किसी का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, और वो अपना जो भी पढ़ने का काम है वो समय से विद दिस बैकग्राउंड एक थोड़ा सा और पुनः मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो इग्नू का जो सिस्टम है वो टीचिंग लर्निंग का, इट इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। हालांकि इस चीज को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा कि इट इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो कन्वेंशनल मोड होता है उससे हम लोग काफी भिन्न हैं, और उसकी भिन्नता का जो मुख्य जो फाउंडेशन है या मेन जो सोर्स है वो यही रहता है कि हम लोग एक से अधिक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ लेट कोविड-19 के चलते विश्व भर के विश्वविद्यालयों ने बहुत सारे मोड्स को अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग ऑनलाइन मोड। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर आ गई है, जिसमें कि आपकी काउंसलिंग को भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। आपका जो डिजिटाइज्ड कंटेंट जो हम लोगों का है स्टडी मटेरियल का, वो भी ऑनलाइन हो गया है, जो इग्नू के ज्ञानवान ई ज्ञान कोश के लिंक पर दिया गया है। और आपका असाइनमेंट सबमिशन भी जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, इवैल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट ऑनलाइन कर दिया गया है। परीक्षा केवल ऑफलाइन हम लोगों ने रखी है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो दूर दराज ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, और जहाँ पे अभी इंटरनेट की वो सुविधा जो उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं। तो परीक्षा जो है हम लोगों का पेन एंड पेपर का जो होता है वो पेन पेपर के ही माध्यम से होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो फेस टू फेस मोड में होता है कि आपको परीक्षा जब देना होगा तो आपको जो भी आपका परीक्षा केंद्र आपने चुना है या विश्वविद्यालय ने आपको एलोकेट किया है, उस परीक्षा केंद्र पे जाके आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट है। पहला जो डिस्टिंक्शन, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है दैट हम लोग प्रिंट मीडिया पर काफी जोर देते हैं। और प्रिंट मीडिया मतलब हमारा जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल है वो, और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल जैसा कि टर्म ही बता रहा है कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, उसकी जो भाषा है, उसकी जो शैली है, जो उसका अप्रोच है, जो लैंग्वेज है, कंटेंट है, वो इस ढंग से दिया गया है जैसे कि जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होगा उसको लगेगा ऐसे टीचर इज स्पीकिंग टू हिम और हर। जैसे एक टीचर क्लासरूम सिचुएशन में जाकर के ब्रॉड इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे विषय के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर बीच बीच में रुक रुक करके जो भी छात्रों की समस्याएं होती हैं या जो क्लैरिफिकेशन उनको लेना होता है उसके बारे में वो पूछते हैं। तो वो सारी चीजें उसके अंदर उसी प्रकार से बताई गई हैं जिस प्रकार से कि स्टूडेंट को इन फेस टू फेस मोड होता है, और उसका केवल
एकमात्र यही उद्देश्य है कि किसी से किसी को कोई परेशानी ना हो। आप अपने समय पे रहते हुए अपनी तैयारी करके उसको पूरा करें और कोशिश ये करें कि आप स्वाध्याय अच्छे से करें, सेल्फ स्टडी अच्छे से करें और सारे कंटेंट को आप अच्छे से समझें। हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो बुकलेट फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग ब्लॉक करते हैं कहते हैं, और हर ब्लॉक में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग यूनिट्स कहते हैं, और हर यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो इस ढंग से बनाया जाता है जिससे कि स्टूडेंट को किसी प्रकार से समझने में मुश्किल नहीं होगा, और लैंग्वेज इतनी आसान रखी जाती है और भाषा शैली ऐसी होती है जिससे कि स्टूडेंट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसमें जो विषय वस्तु है उसका समावेश कुछ इस ढंग से किया जाता है जिससे कि यू गेट द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, चाहे वो हमारे इग्नू के अपने इन हाउस टीचर्स हों, चाहे हमारे बाहर के फैकल्टी हों फ्रॉम रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो जेएनयू हो, जामिया हो, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, कहीं से भी अच्छे से अच्छा टीचर्स हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं अपने विषय में वो कंट्रीब्यूट करते हैं और वो स्टडी मटेरियल बनता है। वो स्टडी मटेरियल आपको कैसा ऑप्शन आपका होगा, अगर आप डिजिटाइज्ड वर्जन में जाना चाहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कॉपी, तो वो भी उपलब्ध है। जैसे मैंने आपको बताया कि ई ज्ञान कोश का लिंक है इग्नू के वेबसाइट पे, वहां पे इग्नू के सभी प्रोग्राम के सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल इन डिजिटाइज्ड वर्जन इज अवेलेबल। आप वहां से उसको पढ़ करके देख सकते हैं। अन्यथा और जो स्टूडेंट डिजिटाइज्ड वर्जन के लिए ऑप्ट करते हैं उनको हम लोग 15% का फी कंसेशन भी देते हैं, और अगर वहां से वो नहीं है तो आपको हार्ड कॉपी या प्रिंटेड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल हम लोग भिजवाते हैं मटेरियल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। और ये जो स्टडी मटेरियल है उसको, जैसे मैंने पहले बताया कि हर प्रोग्राम, अगर कोई स्टूडेंट बीए कर रहा है मान लीजिए, तो हमारे सिस्टम में उसको वी कॉल दैट एज ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी। एंड इन बीए जो भी लिस्टेड कोर्सेज हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, जो जो विषय उसमें दिए गए हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कुछ कोर्सेज होंगे, कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज होंगे, जो जो ऑप्ट किए हैं तो उसको हम लोग अपने कोर्स बोलते हैं। तो हर प्रोग्राम ऑफ स्टडी के लिए, हर कोर्स के लिए 5-6 ब्लॉक्स होंगे, और हर ब्लॉक में आपको यूनिट्स दिए जाते हैं जो कि आपको उसको समझने में आसानी होती है। पर्पस ये होता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ए वॉल्यूमिनस बुक, एक मोटी किताब की जगह एक बुकलेट फॉर्म में जब आपको मिलता है तो आपको वो चीज आसानी से कैरी करने में सहूलियत होती है, आसानी से आप चीजों को समझ लेते हैं और आसानी से ही उसको आप पढ़ सकते हैं। बोथ ऑन दी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेजेस थोड़ा मार्जिन ज्यादा दिया गया है, जानबूझ के ज्यादा दिया है विश्वविद्यालय ने, जिससे कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लोग जॉट डाउन कर सकते हैं, और जो डिफिकल्टीज के पॉइंट है उसको भी आप जॉट डाउन कर सकते हैं, so that these could be resolved when you go and meet the teachers in face-to-face condition or online counseling session. मेरा सुझाव हमेशा से छात्रों को ये रहता है कि जो पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करना है और बाद के लिए एज ए रेडी रेकनर आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उसमें आप एक डिफरेंट यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यू कैन मेक यूज ऑफ ब्लूइंग, और जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए हैं वो पॉइंट्स को आप हमेशा रेड इंक में लिखें, जिससे कि आपका वो इट बिकम्स एन आई कैचर, एंड व्हेन यू गो इन द क्लासरूम सिचुएशन, चाहे वो फेस टू फेस मोड हो चाहे आपका ऑनलाइन मोड हो, तो आप टीचर से या जिनको हम एकेडमिक काउंसलर बोलते हैं अपने सिस्टम में, उनसे तुरंत उसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये आपका स्टडी मटेरियल हो गया। उसके साथ साथ में आपको असाइनमेंट भी दिया जाता है जिसको सत्रीय कार्य हम लोग बोलते हैं, और असाइनमेंट का जो वेटेज है
आपके ओवरऑल वेटेज का 30% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 30% नंबर अपने प्रोग्राम के आपके स्वयं के हाथ में है। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, फिर असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें और अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखें, और जो नियत तिथि है, जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं, उस डेट पे या विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप स्टडी सेंटर पे या ऑनलाइन लिंक पे आप जाकर के उसको जमा करें। ये याद रखें कि जब तक आपका असाइनमेंट कंपोनेंट पूरा नहीं होगा, आपकी डिग्री परीक्षा देने के पश्चात भी पूरी नहीं होगी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, assignment submission is a prerequisite before you take your term and examination. अपनी सत्रांत परीक्षा देने से पहले आपको असाइनमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। और इसका जो तीसरा लाभ है कि जब आप असाइनमेंट अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो नेचुरली आप जब पढ़ेंगे तभी लिखेंगे। जब पढ़ेंगे तो एक तरह से ये आपकी तैयारी हो जाती है टुवर्ड्स योर टर्म एंड एग्जामिनेशन, एंड दैट गिव्स यू एन असेसमेंट कि कितना आपने कंटेंट को समझा, कितना आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए और किस प्रकार से आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सभी छात्रों को, particularly the prospective learners, they must understand this so that they are aware of the teaching learning methodology of the university. तो ये तो आपका हो गया पहला माध्यम जिसको हम प्रिंट मीडियम बोलते हैं। दूसरा माध्यम हम जैसे बोलते हैं कि फेस टू फेस मीडियम या ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। फेस टू फेस मीडियम में क्या होता है कि आपका जो भी स्टूडेंट का once your admission is confirmed, your study material has been provided, you have gone through the study material, then आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है at the designated study center। जिस स्टडी सेंटर को आपने ऑप्ट किया है, मान लीजिए दिल्ली 3 की ही जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस में हम लोगों के अध्ययन केंद्र या स्टडी सेंटर्स चल रहे हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, भास्कराचार्य कॉलेजेस, ARSD कॉलेजेस, अनदर आर्यभट्ट कॉलेजेस, अनदर कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, भारती कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, भगिनी निवेदिता कॉलेज है, फिर गुरुग्राम में हमारे बहुत सारे संस्थाएं हैं जैसे DPG कॉलेज है और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे संस्थाएं हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं और जहाँ पे हमारे अध्ययन केंद्र चल रहे हैं। अभी हाल ही में राजधानी कॉलेज को भी हम लोगों ने वो किया है एंड इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। द्रोणाचार्य कॉलेज एक और अच्छा कॉलेज है जो गुड़गांव में है, दिल्ली क्षेत्रीय केंद्र 3 से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे डिटेल आपको उसमें हो जाते हैं। तो जब आप स्टूडेंट किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो once his admission is confirmed, the study material is provided to him or her, then they think कि भाई मेरी क्लासेस कब, कहाँ होंगी क्लास। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और हर विद्यार्थी के लिए वो बार बार उनके मन में आता है कि कैसे क्लास होगी, कहाँ क्लास होगी। तो ये जो क्लास होती है आपकी, हम उसको काउंसलिंग सेशन बोलते हैं अपने सिस्टम में, और इनका केवल और केवल ये रहता है कि भाई आपको जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, तो आपको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ काउंसलिंग सेशंस होंगे या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्लासेस होंगी और कम होती है। और विश्वविद्यालय ने उसकी पूर्ति के लिए, बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स दिए हैं जिसमें एक का चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपका प्रिंट मटेरियल या स्टडी मटेरियल के माध्यम से है। आगे ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट के माध्यम से भी इसकी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन अभी के लिए कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में जितना भी है उसका वो क्रेडिट बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। आप लोगों ने जब प्रवेश की प्रक्रिया कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे BA में आपने एडमिशन लिया तो उसमें 132 क्रेडिट लिखा। 132 क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? तो शुरू में जो रूल, यूनिवर्सिटी रूल्स के बारे में बताया गया है, उसमें ही क्रेडिट को एक्सप्लेन किया गया है। एंड 1 क्रेडिट इन द सिस्टम ऑफ IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इज इक्विवेलेंट टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी, 30 घंटा।
और कोई कोर्स मान लीजिए अगर 4 क्रेडिट का है तो 4 into 30 दैट मेक्स 120 आवर्स ऑफ स्टडी। इसका 10% हम लोग डिवोट करते हैं टुवर्ड्स योर काउंसलिंग, चाहे वो फेस टू फेस मीडियम में हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन मीडियम में। अभी तक अधिकतर ऑनलाइन फेस टू फेस दोनों मिक्स कर रहे थे, लेकिन अब ऑफ लेट जैसे जैसे सुधार होता जा रहा है क्रमशः, वैसे वैसे संस्थाएं, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, वो लोग भी धीरे धीरे अब खुल रहे हैं। तो फेस टू फेस काउंसलिंग होगी। और 10% की जो बात हमने पहले बताई आपको, उसके अंदर 2 घंटे का एक सेशन होगा, तो 12 घंटे में 6 सेशन। तो एक जनरल रूल ऑफ हमने ऐसे बनाया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई 4 क्रेडिट में आपको 5 से 6 क्लासेस होंगी, 6 आपको 6 से 8 क्लासेस होंगी, 8 क्रेडिट के कोर्स के लिए आपको 8 से 10 होंगे। लेकिन वो विषय पे डिपेंड करेगा, और उसमें भी विश्वविद्यालय ने बाकी मीडिया को और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, और जिससे कि स्टूडेंट को भी और थोड़ी सी एक वैरायटी मिल सके, उसके बारे में भी। तो हमारे जो कुछ कार्यक्रम है वो ज्ञानवाणी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम लोग इसको प्रसारित करते हैं, नियमित ढंग से प्रसारित करते हैं, जिसमें कि विभिन्न कोर्सेज के बारे में, विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती है। और ये लाइव प्रोग्राम और रिकॉर्डेड प्रोग्राम है दोनों। तो ये तो रेडियो के माध्यम से हो गया। इसी प्रकार से टेलीविजन के माध्यम से ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम होते हैं, जिसको कि हम लोग लगातार प्रसारित करते हैं, और डेली इसके अपडेट्स आते हैं, जो हम लोग अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे, और इग्नू की मेन वेबसाइट पे, जहाँ पे अबाउट अस में डिविजन्स में आप क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आप जा करके इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे डिटेल वहां पे मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको इस बताने का पर्पस ये था, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द वे इन व्हिच काउंसलिंग इज डन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये जो आपकी क्लासेस होंगी या काउंसलिंग होंगी, उसको ध्यानपूर्वक सुने, अटेंड करें, इवन दो अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी, but still my advice is that please attend all the theory sessions as per the prescribed schedule. Invariably ये सारी क्लासेस या काउंसलिंग सेशंस जो होती हैं वो वीकेंड्स में होती है, संडेज को होती है। लेकिन किसी कारणवश कई बार हो जाता है, छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाती है, टीचर्स को अपनी लिमिटेशन हो जाती है, तो many a times it may so happen that the classes are conducted even on Saturdays also, and at times it could be even on any other day. So what you are required to do is that please regularly visit the website of the university. रीजनल सेंटर की वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करें। अपना एक जो हमारा रीशेड्यूल्ड काउंसलिंग है उसके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं, आपको एसएमएस द्वारा भेजेंगे, आपको ईमेल द्वारा भेजेंगे, आरसी की वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे हम लोग डालेंगे, और उसको हम लोग बार बार बताते रहेंगे। आइडिया यही रहता है कि भाई ये चेंज हुआ है, तो आपको उसको उसके अनुरूप ही क्लास अटेंड करनी है। इसके साथ साथ एक विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी पहल ये की है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सेलेक्ट प्रोग्राम्स और सेलेक्ट कोर्सेज, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, उसके तहत हम लोग लोकल लैंग्वेज में भी अब पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। देश भर में लगभग 13 भाषाओं में टीचर्स, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु है, उड़िया है, बंगाली है, मलयालम है, पंजाबी है, नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं हैं, हिंदी अंग्रेजी तो रहता ही है। तो वो there are 13 languages which have been identified, and the students can access those programs sitting at home। वो लिंक दिया जाता है, it is uploaded on the website of the university। अब कब, कहाँ, किसका विषय किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाती है। आप उसको देखें, आप उसको सुने, एंड आई एम श्योर दैट ईच वन ऑफ यू वुड लाइक इट। ये तो जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में काउंसलिंग सपोर्ट देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लिश हिंदी में होता ही है, लेकिन एक लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की जो बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसके मद्देनजर हम लोगों ने ये नया इनिशिएटिव दिया है।
और जैसे टेलीविजन पे मैंने आपको बताया, टेलीविजन रेडियो के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स विश्वविद्यालय के वो यूट्यूब पे भी हैं। उनके अलावा यूट्यूब के लेक्चर जो है और वो सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलते हैं कि आप लोग लाइव रहें जब भी काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन होता है। उसमें पर्पस ये हो जाता है कि आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे अगर तो ध्यान से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, वहां पे इग्नू को स्वयं प्रभा चैनल, ये टेलीविजन चैनल है जो कि अलग अलग कार्यक्रमों संबंधित डिटेल्स में वो दिए जाते हैं, उसको भी हम लोग प्रसारित करते हैं रेगुलरली। उनके प्रसारण को भी और उनके प्रसारण के माध्यम से आप उसको देख करके अपना समझ सकते हैं और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं दी गई है वो केवल और केवल इसीलिए दी गई है कि आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। तो पहला आपका हो गया मीडियम प्रिंट मीडिया विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ द स्टडी मटेरियल। दूसरा मीडियम हो गया आपका फेस टू फेस काउंसलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग। और ऑनलाइन काउंसलिंग के और भी वेरिएंट्स हैं, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे अन्य टेलीविजन के चैनल से हैं। कंप्यूटर मीडिएटेड प्रोग्राम्स हमारे होते हैं जो कि ज्ञान धारा चैनल, ज्ञानवाणी रेडियो हो गया, ज्ञान दर्शन टेलीविजन हो गया, ज्ञान धारा कंप्यूटर मीडिएटेड चैनल हो गया, जिसके माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स को ये कार्यक्रमों का वो देते हैं। तो उसको करना और उसको देखने से काफी स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है। और उसके साथ साथ में हमारे जो स्वयं प्रभा के जो विशेष चैनल हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उसका संचालन भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कर रहा है, उसका डिटेल भी दिया हुआ है। तो उसके अंदर भी आप लोग जा करके आपसे संबंधित जो कार्यक्रम है उनको आप देख सकते हैं। इट इज ऑल रिकॉर्डेड, उसमें कुछ लाइव भी होते हैं, आप लोग उसको देख करके अटेंड कर सकते हैं। यहीं पे मैं तीसरे चैनल मीडिया की बात करूंगा और उसको जोड़ूंगा जो अभी हमने बताया। तीसरा मीडियम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जितनी बातें अभी हमने आपको बताई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से, ये जितना भी सपोर्ट हम लोग देते हैं, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओवर एंड अबव दैट, उसके ऊपर से हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों को अपने जो सोशल मीडियम के माध्यम से हम लोग प्रसारित करते हैं। हमारी अपनी फैकल्टी जो है वो कार्यक्रमों को लेक्चर्स के माध्यम से, अपने काउंसलिंग सेशंस के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक लाइव सेशंस हो या यूट्यूब के सेशंस हो, उसके माध्यम से हम लोग रेगुलरली वो देते हैं और इसका अपडेट होता रहता है। और बहुत सारे कार्यक्रमों में हमारे अपनी इंटरनल फैकल्टी भी स्टूडेंट्स को ऑन रेगुलर बेसिस एड्रेस करती है और वो लोग फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं और लोगों को वो लेक्चर देते हैं। कई बार हम लोग एक से अधिक माध्यम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे फेसबुक लाइव जाएंगे तो यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव हो जाते हैं उस समय, या फेसबुक भी लाइव रहेंगे, यूट्यूब भी लाइव रहेंगे, ट्विटर पे उसके हम लोग एक्सेप्ट्स दे देते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग रखते हैं जिससे कि स्टूडेंट कहीं पे भी बैठे बैठे अपना काम करते हुए हमारे कार्यक्रमों को सुन सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। एक चीज जिसकी चर्चा काउंसलिंग में हमने उतना नहीं किया था, खास करके रेडियो और टेलीविजन के जो कार्यक्रम है उसमें एक इंटरएक्टिविटी विद द एक्सपर्ट्स जो हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, तो किस प्रकार से कोई रिसोर्स पर्सन या टीचर जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर में स्थित जो हमारा स्टूडियो है, वहां से जब वो लेक्चर देते हैं या अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी वो उसको टोल फ्री नंबर की सुविधा दी जाती है और उस टेलीफोन पे बात करके वो रिसोर्स पर्सन से कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे, कोई डिफिकल्टी है उसको रिजॉल्व कराना चाहे तो वो कर सकता है। तो वन वे ऑडियो या जिसको टू वे ऑडियो कर सकते हैं आप,
ये दिस व्हाट इज योर ज्ञानवाणी प्रोग्राम। ज्ञान दर्शन में क्या होता है कि वन वे वीडियो, टू वे ऑडियो। आपको दिखाई देगा जैसे टेलीविजन पे दिखाई देता है कि टीचर क्लास ले रहे हैं और बता रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपके अपने कुछ जो सवाल हैं, जो क्लैरिफिकेशन लेने हैं, वो सवाल हम लोग टीचर्स तक या एक्सपर्ट्स तक जो स्टूडियोज में बैठे उनको ले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज वन वे वीडियो एंड टू वे ऑडियो। टोल फ्री नंबर देते हैं और आप उस पर डायल करके आप टीचर से देन एंड देयर यू कैन क्लैरिफाई। सेम इज द केस व्हेन द लेक्चर इज streamed live through the Facebook and the YouTube channel. Of course, इंटरएक्टिविटी की पॉसिबिलिटी वहां नहीं रहती है। आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं, विच इन ड्यू कोर्स उसका जवाब दिया जाता है। तो ऐसे करके तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़े लार्ज स्केल पे ये विश्वविद्यालय इस्तेमाल करता है, और यही कारण है कि इग्नू हैज बीन रेटेड अमंग्स्ट द टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन प्रोवाइडर। और ये आज से नहीं, काफी वर्षों से हम लोग इस प्रकार से स्टूडेंट को वो दे रहे हैं। और जो चौथा माध्यम है जहां पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं, वो हर विषय से संबंधित जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो आपके साइंसेस के हों या कंप्यूटर साइंसेस के हों या एग्रीकल्चर साइंसेस से हों या अन्य किसी भी कार्यक्रम में जहां पे भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं, उसमें आपको उतना ही प्रैक्टिकल वेटेज दिया जाता है जितना कि आपको कन्वेंशन सिस्टम में मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसके अंदर सब कुछ उसी ढंग से कर सकते हैं जैसे कि फेस टू फेस मोड में होता है। तो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द बेस्ट प्रैक्टिकल सपोर्ट विच यू वुड गेट इन द regular mode as well. So do not have any kind of doubt in the mind that कैसे प्रैक्टिकल होगा, किस प्रकार से कंप्यूटर साइंसेस के प्रैक्टिकल होंगे या साइंसेस के प्रैक्टिकल होंगे, एग्जैक्टली उसी तरह से हो। और विगत लगभग 2 वर्षों में जब से ये कोविड-19 कोरोना की समस्या हुई है, ना केवल कन्वेंशनल सिस्टम में या हमारे ओडीएन सिस्टम में, बल्कि कन्वेंशनल सिस्टम में भी फेस टू फेस मोड पे बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई हैं, तो भी जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसका हम लोग कुछ वीडियो क्लिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को, हम लोग कुछ लिंक्स देते हैं जहाँ पे वो देख करके समझ करके वो करें। लेकिन अब चूंकि क्रमशः संस्थाएं खुल रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओपनिंग अप, तो थिंग्स वुड बी मोर और लेस बैक टू द नॉर्मल एज दे वर प्रायर टू द इम्पोजिशन ऑफ द लॉकडाउन वे बैक इन द ईयर 2020। तो ये जानकारी देने का उद्देश्य केवल एकमात्र यही था कि किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। You shouldn't have any doubt, an iota of doubt in your mind that what way the teaching learning methodology would be there and how would it be carried out in the ODL system. And that is the reason as to why, Indira Gandhi National Open University has emerged as the world leader in terms of the highest enrollment of the students, running in lakhs as on date. We have more than 3 million students enrolled for various programs of study, which are being supported by 67 regional centers. Delhi 3 is one amongst those regional centers, and more than 2,500 study centers, जिसमें क्षेत्रीय केंद्र के साथ जो जुड़े हुए अध्ययन केंद्र हैं, वो 2,500 से। और जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं, वो अन्य विश्वविद्यालय में नहीं उपलब्ध है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि समय रहते चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, कुछ कन्वेंशन सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इनटेक की कैपेसिटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ परसेंटेज बार हो जाता है, कुछ प्री एंट्री क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एंड दिस इज वेयर एन इंस्टीट्यूशन लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इट्स लर्नर्स। So, my dear viewers, I urge upon you all to take admission in the program of study. You name the program and we have it, whether it is related to the conventional program or else related to new emerging areas or related to the latest developments in various fields of life. We have been offering different sets of programs. So, पूरा detail आपको हमारे
कॉमन प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा, आप उसको देखें, पढ़ें और अपना प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको समय रहते 25 मार्च 2022 से पूर्व उसको पूरा करें और प्रवेश लेकर के अपने ना केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं बल्कि अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स को इम्प्रूव करें, जिससे कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए एक नए आयाम पैदा कर सकें. So with these few words, I once again thank all the viewers of this program, and of course I urge upon all the learners, those who have initiated the process of registration and have not yet completed, जिन्होंने अभी registration की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वो पूरी कर लें. 25 मार्च is the deadline. So thank you all once again for your listening. और जैसा भी होगा हम लोग मिलते रहेंगे और आप लोगों को आगे की सूचना देते रहेंगे. धन्यवाद.